नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के हम उज्जवल हेमंत। आज एक ऐसी शख्सियत से आप सभी के साथ रूबरू करा रहे हैं कि सारण जिला में महेंद्र मिश्र जी के जयंती समारोह में वो पहुंची हुई है कोलकाता से। जब कोलकाता का कलाकार छपरा जिला में आता है तो वाकई में कुछ बड़ा करके जाता है। इनका परिचय खुद अपने बताएंगे ये क्या है और किस तरीके से अपनी संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से पूरे भारत में अपना परिचय और अपना वो जो मंच है संगीत का, शास्त्रीय संगीत का जो मंच है, उससे किस तरीके से जनता तक अपने विचारों को और संगीत को आगे बढ़ा रही है। नमस्कार, स्वागत है भोजपुरिया माटी न्यूज़ में। छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को बताइए अपने हमारे चैनल के माध्यम से। नमस्कार, मैं शोभा मंडल पश्चिम बंगाल से हूँ। भरतनाट्यम नृत्य की एक अदाकारा हूँ और उसके साथ साथ प्रशिक्षण भी देती हूँ। मेरी गुरु अनुश्वरा बैनर्जी से मैं पहले मेरी शिक्षा रही है। उसके बाद संगीत यानी कि गीतम वाद्यम नृत्य त्रयमेव संगीतम उच्यते, तो ये तीनों मिल के होते हैं संगीत। तो नृत्य के और भी ये इसमें जिस क्या बोलूँ मैं, लीन होने के लिए मैं फिर मेरे जो अगले जो पड़ाव है वो श्रीमती सुजाता रामालिंगम से मैं सीखी हूँ। उसके बाद चेन्नई तमिल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की हूँ। अभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा बिहार से मैं पीएचडी कर रही हूँ म्यूज़िक डिपार्टमेंट में। सच्ची में ये मेरे लिए बहुत भाग्य की बात है कि पंडित महेंद्र मिश्र जी की ये 76 उनकी जन्म तिथि, पुण्यतिथि में ये जो मेरी प्रस्तुति दी हूँ, इसके लिए मैं इन सभी ये संगीत सम्मेलन में भाग ली हूँ। और भी बहुत सारे कलाकार यहाँ पे आए हैं, सभी को सुन रही हूँ, देख रही हूँ और खुद की भी प्रस्तुति दे के बहुत धन्य महसूस कर रही हूँ। अच्छा, एक आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि ये बहुत ही कथक जो डांस होता है, भरतनाट्यम जो डांस होता है, वाकई में बहुत कठिन होता है। और आपने जब ये संगीत के माध्यम से जब आपने शुरुआत किया था, कितनी उम्र में आपने शुरुआत किया था? और बहुत सारे जब ने प्रशिक्षण आपने शुरू किया होगा, सीखने का आपने जो शुरू किया होगा शुरुआत में, बहुत सारे कठिनाई होंगे, बहुत सारी दिक्कत आए होंगे। क्या क्या आपको मुश्किलें समझना पड़ा है, क्या क्या झेलना पड़ा है आपको? देखिए, हम जिस जगह से हैं वो बहुत प्रांतिक क्षेत्र है। तो उस क्षेत्र से जब हम सीखे थे, शुरुआत में तो बहुत कठिनाई का सामना हुआ है, पर जब उम्र बढ़ती गई और उम्र के साथ साथ जब हमारे खुद के जो समझने के जो क्षमता ये भी जब बढ़ती गई, तब शायद ये कठिनाई थोड़ा सा ठीक होता गया। और क्या है ना, नृत्य या हम अगर पूरे संगीत को ही देखें, ये एक ऐसा पावन समुद्र है। ये समुद्र में ना हम जितने डुबकी लगाए, हम इसके जो गहराई है, गहराई को कभी नाप नहीं पाते हैं। तो ये जस्ट इन माई थाट्स इट्स अ नेवर एंडिंग लर्निंग प्रोसेस। मैं अभी भी सीखते ही जा रही हूँ और भी कुछ समाज में इसके ज़रिए देना चाहती हूँ। हाँ, मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के ग्रेड ए आर्टिस्ट हूँ। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के ज़रिए बहुत सारे स्कूल में मुझे जाना पड़ता है, जो हमारे अभी की जो नई पीढ़ी है, इन पीढ़ी में शास्त्रीय नृत्य के बारे में उनको समझाना, वो इसके साथ और जुड़े, क्योंकि हमारे देश इतना विशाल है, पर अभी हम लोग थोड़ा सा पाश्चात्य जो भाव है, पाश्चात्य भाव में थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे जो कोमल हमारे अगले पीढ़ी की जो कोमल मानसिकता है, ये सारे नष्ट हो रहे हैं। तो इसी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक बहुत अच्छा पहलू रखा है कि जैसे जो यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स इसको और इन लोगों को समझाएं कि
आगे के लिए वेस्टर्न कल्चर नहीं, हमारे इंडियन कल्चर, हमारे हेरिटेज, हमारे धरोहर को आगे बढ़ाना ये कितने मतलब एक विशाल काम है। तो ये छोटे छोटे बच्चे को जब हम समझाते हैं, इन लोगों को कुछ जब सिखाते हैं, तब सच्ची में ये खुद के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है। मुझे खुद महसूस करती हुई ये हमारी खुद की उपलब्धि है कि मैं समाज के लिए कुछ कर पाती हूँ और हाँ, कुछ तो सिखाती भी हूँ। मैं प्रशिक्षण जब देती हूँ तो उसके ज़रिए मैं भी उन लोगों को भी हर समय सिखाती हूँ कि हमारी ये जो विशाल कला है, संगीत की कला, इस कला के साथ कोई भी क्षेत्र हो, नृत्य हो, गीत हो, वाद्य हो, कोई भी साथ वो जुड़े और वो सीखे। कठिनाई वो हर एक विषय में है, पर सीखने का अगर सही चाह है तो पूरे कायनात वो एक हो जाते हैं, वो मतलब आगे बढ़ाने के लिए। जी, तो जाती जाती आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने अभी तक कितने मंचों पर साझा किया है और कहाँ कहाँ आपने साझा किया है, और यह जो सारण की धरती पे, महेंद्र मिश्र जी की धरती पे आपने जो प्रेम और अपनी कला की जो बरसात की है श्रोताओं के बीच में, कैसा आपको लगा? अभी तक करीब हाँ मतलब 60 से 65 मंच तो मैं की ही हूँ और भारत के सभी प्रांत में ही मेरा प्रस्तुति हो गया है। हाँ, हो गया है अभी। और विदेश में मतलब थाईलैंड में मेरी एक प्रस्तुति रही रंगसिटी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ से भी बहुत सभी लोग बहुत सपोर्ट किए। और जो आज की बात है, सच्ची में मुझे जो उपलब्धि हुई इस समय में कि ये प्रस्तुति ना मैं कुछ मतलब सामने से कुछ करने के लिए नहीं, जस्ट आवर डिवाइन गॉड उन पे जस्ट उनको याद किए और हमारे प्रस्तुति किए। और हाँ, जो ऑडियंस दर्शक ने बहुत ही ज़्यादा मतलब उनका भी सपोर्ट रहा, बहुत धैर्य से देखे हैं, क्योंकि जो मेरी प्रस्तुति थी वो दक्षिण भारतीय प्रस्तुति और ये है उत्तर पूर्व मतलब पूर्व भारत में आके हम दक्षिण भारत की प्रस्तुति दे रहे हैं। पर सभी ने बहुत सराहा है इसे, सभी के अभिनंदन मिले हैं, आशीर्वाद मिले हैं। सच में बहुत आभारी हूँ कि इस मंच पे मुझे बुलाया गया है। बहुत 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 धन्यवाद इसके लिए। जाते जाते अगर आपसे दर्शक सीखना चाहते हैं, जो कलाकार अगर आना चाहते हैं इस कला के क्षेत्र में, तो वो कैसे प्रशिक्षण ले सकते हैं? हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को बता सकते हैं। मैं जो मतलब अगर मेरे पास अगर कोई सीखना चाहते हैं तो भावदर्पणम परफॉर्मिंग आर्ट्स इंस्टीट्यूशन, इस इंस्टीट्यूशन के मतलब मैं ही डायरेक्टर हूँ। इसके ज़रिए मैं अपना नंबर शेयर कर रही चाहिए को मेरे नंबर से डायरेक्ट कांटेक्ट करके सीखने के मतलब जिनको भी कोई अगर चाह है वो सीख सकते हैं। दरभंगा में मैं रहती हूँ, अभी कंटिन्यू सीख सकते हैं। तो चैनल को मैं अपना नंबर दे दूँगी। जिनका कहना है, मैम ने कहा कि जिस तरीके से संगीत को सजाया जाता है तो उसी तरह नृत्य भी एक अपने आप में अनोखों भाव से सजता है, और नृत्य की जो भाव है अनेकों बंदियों से बंधा हुआ है, और नृत्य को गंदे नज़र से ना देखते हुए एक प्रोफेशनल तरीका से देखा जाए, आने वाला जो पीढ़ी है उस पीढ़ी में बड़ा बदलाव हो रहा है। संगीत और नृत्य के माध्यम से, कई मंचों के माध्यम से मैम ने अभी तक 60 मंच साझा किए हैं पूरे भारत में। कहीं ना कहीं एक बड़ी शख्सियत के नाते और संगीत के नृत्य के नाते इनको बड़ा मंच मिला है। और आज जो जलालपुर के स्थित महेंद्र मिश्र जी की धरती पे इन्होंने जो कि अपने संगीत के माध्यम से एक बड़ा संदेश लेकर यहाँ से जा रही है, तमाम दर्शकों से निवेदन होगा, अगर अपने बच्चे और बच्चों को संगीत के साथ साथ अगर नृत्य में भी बेहतर करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छा एकेडमी और अच्छा संस्कार और अच्छा शिक्षक से
विचार लें, शिक्षा लें, ताकि आपको एक बड़े मंच के साथ साथ आप अपनी जो गंदगी है, जो नज़ारा है, जो बुराइयां है समाज का, उसको मिटाया जा सके और संगीत में भी अच्छा किया जा सकता है। और बढ़ चढ़ के इसमें संगीत भी और नृत्य भी एक दोनों पूरक है। इस पूरक को आगे बढ़ने के लिए अपने अंतर्यात्मा से संगीत को नमन करना होगा, नृत्य को नमन करना होगा, तब आगे कुछ कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, निर्मल कृष्ण।